में ही उलझ गए। समझो एक छोटी सी बात, दिमाग कोई वस्तु नहीं है, वह एक प्रक्रिया है, विचारों की धारा। जैसे नदी बहती है, अगर तुम नदी से कहो रुक जाओ तो क्या वह रुक जाएगी? नहीं। लेकिन अगर तुम नदी को देखने लगो, सिर्फ देखने लगो, तो तुम पाओगे कि देखने वाला नदी नहीं है। यहीं से रहस्य शुरू होता है। रात को जब तुम बिस्तर पर जाओ तो नींद मत मांगो, सिर्फ देखो, आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो और जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दो। उन्हें रोकना मत, उन्हें पकड़ना मत, उनसे लड़ना मत। बस ऐसे देखो जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे एक दूरी पैदा होगी, तुम और विचार अलग हो जाओगे, और जिस क्षण तुम अलग हुए उसी क्षण दिमाग बंद। समझो इसे, दिमाग बंद करने का अर्थ यह नहीं कि विचार रुक गए। दिमाग बंद करने का अर्थ है तुम विचारों से अलग हो गए। विचार चल सकते हैं लेकिन तुम उनमें नहीं हो। जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलता है लेकिन तुम बालकनी में खड़े हो। अब ट्रैफिक तुम्हें परेशान नहीं करता। रात की अनिद्रा इसलिए है क्योंकि तुम सड़क पर खड़े हो ट्रकों के बीच। मैं तुम्हें बालकनी में बुला रहा हूँ, बस ये सुनो, तुम्हें कुछ करना नहीं है। शरीर को महसूस करो, पैरों से शुरू करो। महसूस करो कि पैर ढीले हो रहे हैं, घुटने ढीले, जांघें ढीली, पेट शिथिल, छाती हल्की, कंधे ढल गए, चेहरा नरम। और अब सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हो। धीरे धीरे सांस गहरी हो जाएगी, धीरे धीरे विचारों की रफ्तार कम होगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम विचारों को कम करने की कोशिश मत करना, वरना तुम फिर से दिमाग बन जाओगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, रात भर नींद नहीं आती। मैंने पूछा तुम करते क्या हो? उसने कहा मैं बहुत कोशिश करता हूँ सोने की। यही गलती है, जो चीज़ स्वाभाविक है वह कोशिश से नहीं आती। क्या तुम कोशिश करते हो दिल धड़काने की? क्या तुम कोशिश करते हो सांस लेने की? नींद भी वैसी ही है, वह कृपा है। लेकिन तुमने जीवन को इतना तनावपूर्ण बना लिया है कि रात में भी मन युद्ध लड़ता रहता है। मैं कहता हूँ दिन भर जितना हो सके जागो, सचेत रहो, काम करो तो पूरा होश रखो, चलो तो महसूस करो कि चल रहे हो, खाओ तो स्वाद लो। अगर दिन में तुम होश में जियोगे तो रात में सहज ही विश्राम होगा। नींद ध्यान का दूसरा पहलू है। ध्यान जागृत विश्राम है, नींद अचेत विश्राम है। लेकिन अगर तुम सोते समय भी थोड़ी सी चेतना ले जाओ तो नींद गहरी हो जाएगी। तुमने देखा होगा कभी कभी जब तुम बहुत शांत होते हो तो नींद अचानक गिरती है, जैसे कोई फूल झर गया हो। और कभी कभी तुम करवटें बदलते रहते हो क्योंकि भीतर शोर है। मैं तुमसे कहता हूँ, शोर को शांत मत करो, उसे सुनो। जो व्यक्ति अपने शोर को सुन लेता है वह उससे अलग हो जाता है, और अलग होते ही शोर अपनी ताकत खो देता है। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। जब तुम आज रात लेटो तो यह मत सोचो कि मुझे सोना है, सिर्फ इतना कहो, भीतर मैं जागरूक रहूंगा जब तक नींद आए। यह वाक्य बदल देगा सब कुछ। अब तुम नींद के पीछे नहीं भाग रहे, तुम साक्षी बने हो। और जब साक्षी गहरा होता है, नींद ऐसे उतरती है जैसे कोई माँ बच्चे को गोद में ले ले। नींद शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी मित्र है, लेकिन तुमने उसे युद्ध बना दिया है। तुम्हारा पूरा जीवन नियंत्रण में जिया गया है, तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। नींद नियंत्रण से बाहर है, वह समर्पण चाहती है। जो समर्पण कर सके वही गहरी नींद सो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, रात को सोने से पहले थोड़ी देर बैठो। दिन भर जो हुआ उसे जाने दो। किसी से क्षमा मांगनी हो तो भीतर ही मांग लो, किसी को क्षमा करना हो तो कर दो। मन को हल्का करो, फिर बिस्तर पर जाओ और
यह सुनो, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। विचार आते हैं, जाते हैं, सांस आती है, जाती है, शरीर ढीला होता है और अचानक एक बिंदु आता है जहां विचार टूट जाते हैं। Is SEO dead? Okay, let me answer that first. Harry Sanders is running a multi-million-dollar tech company. SEO is more alive. अचानक एक बिंदु आता है जहां विचार टूट जाते हैं।